हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आ गए हैं एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लेके, जिसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है, जहाँ बच्चे याद नहीं रख पाते हैं कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, वेदर इट विल बी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होगा एक्सेस में। तो क्या है टॉपिक? टॉपिक है हमारा एक्शन ऑफ एल्कलीज, दैट इज NaOH एंड NH4OH ऑन मेटालिक सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है, जब भी NaOH या NH4OH में आप कोई भी मेटालिक सॉल्ट डालेंगे तो आपको एक कलर्ड प्रेसिपिटेट मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। तो उसके कलर को कैसे याद रखेंगे, इस वीडियो में मैं अंजलि चतुर्वेदी आपको अच्छे अच्छे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जिससे आप उसको कलर्स को आप याद कर सकते हो और एग्जाम में उसके क्वेश्चंस आराम से दे सकते हो। चलो सबसे पहले समझेंगे कि जब एल्कली को हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन में मेटल सॉल्ट्स के, तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनता है। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ मेटल। जो भी मेटल है उस पर डिपेंड करते हुए कलर देता है। तो याद रखना, एल्कली विथ मेटल सॉल्ट्स गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड, और जो मेटल हाइड्रोक्साइड है वो कलर्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम ऐसा इसलिए करते हैं कि मान लीजिए कोई मिनरल सैंपल हमें मिला है और हमें पता लगाना है कि उसमें कोई मेटल प्रेजेंट है या नहीं है। तो उस मिनरल सैंपल में हम मेटल को डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करते हैं, ठीक है? क्योंकि जो भी प्रेसिपिटेट बनता है उससे हम मेटल का आयन कंफर्म कर लेते हैं कि अगर ये कलर है तो ये मेटल आयन होगा। ये वीडियो देखने के बाद किस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो? डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। डिस्टिंग्विश बिटवीन NaOH एंड NH4OH यूजिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन अगर हम NaOH में डालेंगे या NH4OH में डालेंगे तो उसका कलर क्या होगा, ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका आंसर दूंगी। दूसरा, व्हाट विल बी द कलर ऑफ PPT का मतलब है यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। जब NaOH में हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इस टेबल को आप सेव कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में और इसको याद करिए। और ये इजी टेबल आई हैव मेड सो दैट यू कैन लर्न इट easily. I have given some mnemonics also, that is learning techniques, so that you can learn that table easily. So let's see what this table is all about. First thing which you have to learn is the color of the PPT. Which color precipitate will be formed with what cation? We are using these cation. The list is there of the cations. We are using this cation list, and then first place पे NOH है, याद रखना, और second place पे NH4OH है। ओके, तो इसको इसी सीक्वेंस में करेंगे। फर्स्ट इज NaOH एंड सेकेंड इज NH4OH। तो सबसे पहले देखेंगे अमोनिया का, कि अमोनिया सॉल्ट्स विल आर soluble, so they will not form the precipitate. So color of the precipitate, here you will write that is it is no precipitate is formed. ठीक है, with NH4OH no reaction is there, डैश लगा हुआ है मतलब no reaction. And with NaOH ammonia gas is formed. याद रखेंगे कि जब भी आप NH4 के अमोनिया, कोई भी अमोनिया सॉल्ट अगर आप यूज़ करते हैं, अमोनिया सॉल्ट आप कोई भी, चाहे आप अमोनियम क्लोराइड यूज़ करें, चाहे अमोनियम सल्फेट यूज़ करें और उनका रिएक्शन NaOH से कराएं, तो कौन सी गैस निकलेगी? अमोनिया गैस निकलेगी, NH3 एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, और NH4OH के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसका निमोनिक्स क्या होगा? NH4 डैश डैश, मतलब नो प्रेसिपिटेट। तो दोनों केसेस में नील हो जाएगा, NaOH के केस में भी नील और NH4OH के केस में भी नील हो जाएगा। अब आ जाते हैं, तो नो प्रेसिपिटेट वाला समझ में आ गया, वो सिर्फ एक ही है, दैट इज NH4+। फिर आ गया हमारा वाइट प्रेसिपिटेट। तो वो चार कैटायंस हैं जो वाइट प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। कौन कौन से बना रहे हैं? कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड। ठीक है, तो चार ये जो हमारे कैटायंस हैं ये बना रहे हैं वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, उसमें किसी में जिलेटिनस लगा हुआ है, किसी में डर्टी वाइट लगा हुआ है, किसी में चॉकी वाइट लगा हुआ है, तो वो आप थोड़ा बाद में याद कर लेंगे। लेकिन अभी एक ओवरऑल उसमें आप याद करेंगे सिनेरियो में कि ये सारे वाइट प्रेसिपिटेट हैं। ठीक है, अब देखेंगे, सबसे पहले शुरू करते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम का जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो इनसॉल्युबल है एक्सेस NaOH में। प्रेसिपिटेट बनेगा और NaOH अगर आप एक्सेस में डालेंगे तो ये जो प्रेसिपिटेट बना है आपका ये इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, इनसॉल्युबल, और NH4OH के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा।
नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा उसका रिएक्शन? दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी वीक बेस, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तब जाके वो OH अच्छे से फर्निश करता है। जस्ट रिवाइज दैट नो प्रेसिपिटेट अकर्स व्हेन एक्सेस NH4OH इज एडेड टू calcium salt, and the reason is the concentration of hydroxide ion in NH4OH is low, so it cannot precipitate the calcium. कोई precipitate नहीं बनेगा, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको कैसे याद रखेंगे? कैल्शियम का Ca और In, दैट इज का इन, ओके, और डैश आ जाएगा, दैट मीन्स विथ NaOH insoluble and with NH4OH nil. Next is zinc. अब जिंक का लेते हैं हम, that is Zn2+। जो आयन्स हैं उसके आप पूरे नाम लिख सकते हैं, Zn2+ आयन है, ये यहाँ पे कैल्शियम का भी 2+ है। तो जिंक आयन जो है वो बनाएगा आपका वाइट प्रेसिपिटेट, और वो दोनों में ही सॉल्युबल है, NaOH में भी, NH4OH में भी। तो याद कैसे करेंगे? ZSS soluble in NaOH and soluble in NH4OH, okay? Then comes aluminium. Aluminium जो है वो आपका soluble with NaOH but insoluble in NH4OH है। अल्सिन, ओके, इसका जो निमोनिक है वो है अल्सिन। देन कम्स लेड हमारा, दैट इज Pb2+। तो लेड सॉल्ट हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, soluble in NaOH and insoluble in H4OH। तो PbSin, S for NaOH, soluble in NaOH और insoluble in NH4OH। मैंने बोला ना इसका नंबरिंग याद रखेंगे, पहले NaOH, फर्स्ट वर्ड इज फॉर NaOH एंड सेकेंड वर्ड इज फॉर NH4OH। अब आ गई, ये तो हमारे वाइट प्रेसिपिटेट हो गए। वाइट प्रेसिपिटेट में हमारा कैल्शियम, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड, ठीक है। अब हम बनाएंगे हमारे कलर्ड आयंस यूज करेंगे। अब हम हमारे कलर्ड आयन कौन कौन से हैं? कॉपर, और कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे क्या यूज करी है हमने? 2+, यानी कि क्यूप्रिक, ओके, क्यूप्रिक वाला हमने यूज किया है, Cu2+। तो जो हमारा ये क्यूप्रिक है ये ब्लू प्रेसिपिटेट बनाएगा, ठीक है, इट विल मेक ब्लू प्रेसिपिटेट। और ये ब्लू वाला कैसा है? ये पेल ब्लू बनाएगा, ठीक है। और ये इनसॉल्युबल है NaOH में बट सॉल्युबल है एक्सेस ऑफ NH4OH में। तो इसकी जो निमोनिक बनेगी वो बनेगी Cu-ins, I insoluble in NaOH, पहला वाला NaOH के लिए, और soluble in NH4OH, ठीक है। लेकिन जब ये soluble, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ soluble होता है तो थोड़ा डीप ब्लू करके बनाता है, डीप ब्लू। यहाँ पे रहता है ये थोड़ा पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डीप ब्लू हो जाता है, ठीक है। फिर आ गया हमारा आयरन वाला। आयरन में सबसे पहले हम देखेंगे हमारा 2+, दैट इज फेरस। तो फेरस का जो प्रेसिपिटेट होता है वो डर्टी ग्रीन होता है, और ये दोनों केसेस में इनसॉल्युबल है, ठीक है। और जो फेरिक है वो हमारा रेडिश ब्राउन, रस्ट का कलर जो होता है, रस्ट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये भी इनसॉल्युबल है। तो आयरन याद करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि आयरन हमेशा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ही बना रहा है, चाहे वो NaOH हो चाहे वो NH4OH हो, ठीक है ना। दोनों केसेस में इनसॉल्युबल है, और फेरिक और फेरस में भी इनसॉल्युबल है, दोनों, मतलब फेरस में भी दोनों में इनसॉल्युबल है और फेरिक में भी दोनों में इनसॉल्युबल है। बस इसमें थोड़ा कलर ऑफ पीपीटी डिफरेंट है। जो Fe2+ है वो डर्टी ग्रीन, और Fe3+ जो है वो रस्ट ब्राउन या रेडिश ब्राउन। सो दिस इज द टेबल विच यू हैव टू मेमोराइज। ये आपको याद करना है, मैंने याद करने के थोड़े निमोनिक्स भी आपको दे दिया। तो कैल्शियम के साथ स्पेरिंगली वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, जिंक के साथ जिलेटिनस, तो जे साउंड याद रखना, जिंक जिलेटिनस वाइट, और लेड के साथ चॉकी वाइट। तो 3 तरह के जो डिफरेंट वाइट प्रेसिपिटेट थे जो मैंने अभी आपको टेबल में बताए, उनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं।
चलो तो अब आ जाते हैं वीडियो के लास्ट में, इस क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन मैंने बोला था मैं आपको लास्ट में आंसर बताऊंगी। डिस्टिंग्विश बिटवीन NaOH एंड NH4OH यूजिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो अभी हमने टेबल में देखा कि NaOH और NH4OH दोनों में जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा पेल ब्लू कलर का कॉपर के साथ। कॉपर का कोई भी सॉल्ट लेंगे अगर हम, तो उसमें हमारा पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनेगा। तो आइडेंटिफाई कैसे होगा? आइडेंटिफाई इसलिए होगा क्योंकि NaOH के साथ वो कैसा रहता है, NaOH के साथ इनसॉल्युबल पेल ब्लू होता है, जबकि NH4OH के साथ एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है। तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जब NaOH एक्सेस में डालेंगे तो ये पेल ब्लू जो है इनसॉल्युबल रहेगा, लेकिन जब NH4OH एक्सेस में डालेंगे तो ये पेल ब्लू सॉल्युबल हो जाएगा और डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। दूसरा है व्हाट विल बी द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन NaOH इज एडेड टू FeCl3। तो जब भी आप NaOH डालेंगे FeCl3 में तो हमारा जो येलो कलर का फेरिक क्लोराइड होता है, FeCl3 का कलर जो है वो येलो है, लेकिन जो यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनेगा वो रेडिश ब्राउन कलर का इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा। तो याद रखना, रेडिश ब्राउन इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। सो दैट्स ऑल। और अगर तुम्हें अच्छा लगा ये वीडियो, इससे तुमने कुछ भी सीखा, कमेंट जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना।